it's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. So when for example we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, what the BJP is saying is this guy is worth two people. Or when you have one woman who votes 200 times in a polling booth in Haryana, what the BJP is saying is this woman has 200 times the value of a normal Indian. That's our problem. बर्लिन में अपने हालिया संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारत के भविष्य के लिए दो परस्पर विरोधी दृष्टियों के बीच चल रहे टकराव के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने तर्क दिया कि भारत वर्तमान में एक गहरे विभाजन का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोगों की देश के भविष्य के बारे में वर्तमान सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से बिल्कुल अलग सोच है। उन्होंने जिन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया वे इस प्रकार हैं। विचारधाराओं का टकराव। गांधी ने कहा कि एक दृष्टिकोण उनका अपना यह मानता है कि भारत की विविधता और जटिलता के लिए एक ही व्यक्ति या समूह का निर्णय लेना सही नहीं है, बल्कि यह राज्यों के बीच एक संवाद होना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा दृष्टिकोण भाजपा और आरएसएस का संस्थानों पर कब्जा करके देश के संस्थागत ढांचे को हथियार बना रहा है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला। उन्होंने दावा किया कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों, जांच एजेंसियों, ईडी, सीबीआई और चुनावी मशीनरी को कमजोर किया जा रहा है और राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सामाजिक तनाव की चेतावनी। गांधी ने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा में गंभीर खामियां हैं और ये भारत में सामाजिक तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। संविधान पर खतरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भारत के संविधान और राज्यों, भाषाओं और धर्मों के बीच समानता की भावना को खत्म करने का प्रस्ताव दे रही है। लोकतंत्र की वैश्विक प्रासंगिकता। गांधी ने जोर देकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर कोई भी हमला वास्तव में वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। इन टिप्पणियों ने भारत में एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें भाजपा ने उनके बयानों को भारत विरोधी बताकर उन पर पलटवार किया है।